अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और नई डबल डोज के साथ मैं हाजिर हूं और मेरे साथ मौजूद है, जैसे आपको पता ही है, नदीम सुबहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शेख साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। आज क्या नई डबल डोज़ खिलाने लगे आप हमें? मैंने क्या खिलानी है, मैं तो टॉपिक्स लेकर आया हूँ, मगर मेन चीजें तो आपने ही बतानी है ना। आपके सामने बोलना बड़ा मुश्किल है शेख साहब, आप मुझसे ज़्यादा इल्म रखते हैं। इंडस्ट्री में भी मुझसे पहले से हैं, बड़े सीनियर शोबिज़ पर्सन हैं आप, तो एक सेलिब्रिटी हैं। आपको मैं कौन-सी डोज़ ऐसी दे सकता हूँ? नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत जोक्स वगैरह पे करता हूँ, मजाक वगैरह पे करता हूँ, क्या मगर आज आप जो आप है शोबिज़ से शुरू करना चाह रहे हैं? आप शोबिज़ से स्टार्ट कर रहे थे। बिस्मिल्लाह बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल। ये जो फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री आपका क्या ख्याल है? जितनी पंजाब हुकूमत फिल्म इंडस्ट्री पे मेहनत कर रही है, पैसे लगा रही है, क्या आगे फिल्म इंडस्ट्री का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? बहुत ब्राइट फ्यूचर है और अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सितारे भी दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन शेख साहब, लाइन ऑफ एक्शन है क्या हमारे पास? क्या हमको ये पता है कि हमने बनाना क्या है? बनवाने वाले तो बनवाएँगे, काम करने वाले काम करेंगे, बनाने वाले बनाएँगे, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या है? क्या हम फ़िल्म या ड्रामा बनाते वक़्त यही ज़ाविया सामने रखेंगे कि लोग क्या देखना चाहते हैं? लोग किस चीज़ को अपना वक़्त देंगे, हम वो बनाएँ? या हम ये सोचकर अपनी मूवी या ड्रामा बनाएँगे कि लोगों को क्या दिखाना चाहिए? आप ये देखिए, आपने नाज़िर अदीब साहब के साथ कितना अच्छा प्रोग्राम किया, वो कितनी अच्छी उन्होंने बातें की, उनका दर्द कोई समझा कि उन्होंने बताना क्या चाहा कि राइटर लिखता कुछ है और दिखाने वाले ये सोचकर उसमें तब्दीली कर देते हैं कि यार आज के दौर में ये कोई नहीं देखेगा। हमें कोई ना कोई मुनाज़र, कोई ना कोई सिचुएशन, कोई ना कोई डायलॉग्स इस तरह के डालने पड़ेंगे कि जिसमें लोग इंटरेस्ट लें और आपको पता है कि लोग इंटरेस्ट किन चीज़ों में लेते हैं। एग्जैक्टली। और खासिर साहब ये कह रहे थे कि मैंने भी गलत जो है वो स्क्रिप्ट लिखी है, ऐसी चीज़ें लिखी हैं, जो ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जो कि मुझे नहीं दिखानी चाहिए थी मजबूरी में। शेख साहब, अब वो वक़्त है कि ये लोग फैसला कर लें कि इन्होंने कौन-सी साइड पर जाना है। सारा मुल्क ही फैसला कर ले, हर शोबे में बैठा हुआ बंदा फैसला कर ले कि इसने आखिरत में अपने अल्लाह के सामने सुरखरू होना है या रुसवा होना है। इसी तरह राइटर्स फ़िल्म इंडस्ट्री के हों या चाहे ड्रामा इंडस्ट्री के हों, उनको ये फैसला करना है कि उन्होंने इस दुनिया के लिए लिखना है, इस दुनिया में अपने सर्वाइवल के लिए लिखना है, या वो आखिरत की ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं और उन्हें कुछ ऐसा लिखना है कि जो देखने वालों पर अच्छा असर डाले। जितनी शैतानी इंडस्ट्री है, उन्होंने सारा काम इसी तरह किया अच्छा, है। मसला वही है, अगर इन्होंने बना भी ली, ठीक है, देखेगा कौन? हमारी आवाम जो है वो चीज़ें सिनेमा में टिकट खर्च के देखने जा रहे हैं, तो वो क्यों देखेंगे ऐसी चीज़ें? जी, बिल्कुल ये बेवकूफ़ी है ये सोचना माज़रत के साथ कि अगर आपने अच्छी कहानी दी होगी, शायद शेख साहब पहले भी तो अच्छी कहानियाँ होती थी। सेक्स के एलिमेंट के बगैर होती थी, आज़ादी दिखाए बगैर होती थी, पूरा जिस्म दिखाकर भी लोग जाते थे। अब अगर आप ये सोचते हैं कि क्योंकि उनको दूसरी नंगी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उनका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा है, तो भाई हम भी कुछ ऐसे एलिमेंट डाल दें ताकि लोग हमारी तरफ भी देखें। नहीं भाई, सारी दुनिया को गुसलखाना नहीं बनाया जा सकता, सारी दुनिया को किचन नहीं बनाया जा सकता। जो पाकिस्तान है, उसको हमेशा ये याद रखना है कि हमारी जड़, हमारी असास इस्लाम है। हमें एंटरटेनमेंट में भी ऐसे एलिमेंट रखने हैं जो हमें हमारी जड़ से दूर ना करें। आप देखिए कि मीडिया ने, फ़िल्म इंडस्ट्री ने, ड्रामाज़ ने, एड्स ने, सॉन्ग्स ने शैतान की कितनी मदद की है शेख साहब। हमारे बच्चे, ये जनरेशन ज़ी इन्होंने पहले क्रिएट की है, अब अल्फ़ा क्रिएट हो रही है। क्या फ़र्क है भला इन दोनों में? जनरेशन ज़ी जो है ना, वो ज़हनी तौर पर माऊफ़ है। उसको इतना नशा हो गया कि वो उसे सोचने समझने की सलाहियत नहीं रही। अच्छाई बुराई की तमीज़ खत्म हो गई हुई है। उनको जो उनका टारगेट है वो दुनिया से बेनियाज़ उसकी तरफ वो चलते जा रहे हैं, ये सोचे बगैर कि वो खाई है। वो उनका फ्यूचर नहीं है वो। अच्छा, ये आपने नोट किया, जनरेशन ज़ी जो है वो हमारे आजकल के हुक्मरान और जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत है उनके बहुत खिलाफ है। भई उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि आज़ादी की हमें पहचान ये दी गई है, मादर-पिदर आज़ादी, सेक्सुअल आज़ादी, सोच की आज़ादी, गाली देने की आज़ादी। हर तरह से आप देखें ना, हमारी बात से पिछली से भी ये चीज़ जुड़ जाएगी। हमारी मूवीज़ में हमारे हीरोज़, हमारे सुपर हीरोज़ तक इखलाकियात की किस हद पर होते हैं? इखलाकी मुजरिम होते हैं।
आज के दौर में जनरेशन जी में और अल्फा में हीरो वो है जो कम बुरा है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो हीरो होता था वो इखलाकी तौर पर एक मुकम्मल इंसान बताया जाता था। आज का दौर में हीरो शुरू से ही इखलाकी कमजोरियों का शिकार है। उसका असर क्या हमारे बच्चों पर नहीं पड़ता। उसी बात से पिछली से हमारी बात जुड़ गई कि अब यहाँ पर हमारे मुसन्निफीन, हमारे राइटर्स का किरदार है। वो ये मत सोचें कि उन्होंने रोजी कमानी है तो इसलिए वो कोई ऐसी चीज़ लिखें कि जिससे लोगों का इंटरेस्ट हो, शहवत पैदा हो, लोग हंसे, कह के मार के हंसे। नहीं, वो अपना फ़र्ज़ अदा करें, वो लोगों की इखलाकी तरबियत करें, वो ऐसे ड्रामाज लिखें, वो ऐसी फिल्में लिखें जिससे अल्लाह की पहचान हो। वो जो मगरबी मीडिया है या उसकी लहर का शिकार हुए हुए लोग ऐसी मूवीज बनाएंगे, ऐसे ड्रामास बनाएंगे कि अल्लाह से दूर जाएगा, आखिरत की पहचान भूल जाएगी, इसी दुनिया को सब कुछ समझेंगे बच्चे, और जो चाहेंगे वो करने की कोशिश करेंगे। उन्हीं बच्चों को ये समझाना है अपनी फिल्मों और ड्रामा के जरिए कि नहीं भाई, दूसरी जिंदगी है, कोई पकड़ करने वाला है अगली जिंदगी में। हमें इस जिंदगी में अपने जज्बात पर काबू रखना है, हमें इस जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात या शहवत का शिकार नहीं होना, हमें एक मजबूत जिंदगी गुजारनी है। आजादी उसको कहते हैं जिसके गिर्द कोई बाउंड्री डिफाइन की जा सके, उसका नाम आजादी होता है कि आप ये काम कर सकते हैं, आपको ये भी करने की इजाजत है, आप ये भी कर सकते हैं। ये यानी जो नहीं बताया वो नहीं आप कर सकते, एक बाउंड्री है। हमें जो बच्चों को जो आजादी का रास्ता दिखाया जा रहा है उसमें तो कोई बाउंड्री नहीं है, क्योंकि आप जवाबदेह नहीं है किसी के, आप सिर्फ अपनी ख्वाहिश के गुलाम हैं। तो इसलिए हमारे राइटर्स को चाहिए, और ये एक से बढ़कर एक राइटर हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, नासिर अदीब साहब हैं, सैयद नूर साहब हैं। सैयद नूर साहब को अब फिल्म डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उनको खपने की जरूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो जो कुछ भी बताना चाह रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लिखें, आगे डायरेक्टर्स के कान पकड़ के उनको बताएं कि इन चीज़ों को इस तरह पेश करना है कि आप एक अगली जनरेशन की तामीर कर रहे हैं। वो जो लोग रास्ता भटक गए हैं या जिनको शैतान ने इतना मसरूफ कर दिया है अपनी रंगीनियों में कि वो हकीकत भूल गए हैं, उन बच्चों को, उन उन नई नस्लों को झंझोड़ कर बताना है, अल्लाह की पहचान देनी है, फिर से इखलाकियात का सबक देना है। हमारा हीरो फिर से वही होगा जो हर तरीके से इखलाकियात के आला तरीन पैमाने के ऊपर पूरा उतरता हो। ये हम जो कह देते हैं कि मुकम्मल ज़ात तो सिर्फ अल्लाह की है या अब इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता, ठीक है, हल्की फुल्की खामियां, वो जो डायलेमा होता है हीरो का, वो डायलेमा इखलाकी तो ना हो ना, कानून की जद में तो ना आता हो ना, ताकि हमारे बच्चे जो सीखते हैं, जो देखते हैं ड्रामा से, मूवी से, एड से, सॉन्ग से, उनमें शहवत पैदा ना हो, उनमें शैतानियत पैदा ना हो। जो अल्फाज, जो नई नस्ल तैयार हो रही है ना, वो हर चीज से आजाद होगी, उसने किसी भी तरह अपना टारगेट पूरा करना है, चाहे इसके लिए वो रास्ते की हर चीज को उड़ा दे। इचरा में वाकया हुआ, उसके पीछे महरक़ात क्या थे? एक माँ ने 3 बच्चों को मार दिया। शेख साहब, इस तरह के तो बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। पीछे इसके तहरीक क्या है? तहरीक इसके पीछे वही है कि जो शोबिज़ ने, सोशल मीडिया ने हमारे अंदर डाल दी है। फिल्में भी हमें ये सिखा रही हैं कि बूढ़े जो बीमार हैं वो आपके रास्ते में रुकावट है, जो बंदा बार बार आपको टोक रहा है वो आपके रास्ते में रुकावट है, आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दे रहा। कितनी मूवीज, कितने ड्रामाज ऐसे हैं जिसमें उन्होंने बीमारों को रास्ते से हटाते दिखाया है, बूढ़ों को रास्ते से हटाते दिखाया है। इसी तरह मंशियात, क्या आज हमारा सबसे बड़ा मसला दुनिया का ईरान है? इस्लाम है दुनिया का सबसे बड़ा मसला? असल मसला तो शैतानियत है और ये मंशियात है। क्या मंशियात की हौसला अफजाई नहीं करती फिल्में? कितनी फिल्में ऐसी हैं, कितने शोज ऐसे हैं द बॉयज तरह के, जिसमें कि मुख्तलिफ तरह के उन्होंने सब्सटेंसेस ऐसे दिखा दिए हैं कि जो इंसान को कुछ से कुछ बना देते हैं, और उसके ऊपर हकीकत में काम भी हो रहा है, लेकिन बेसिकली तो वो सिर्फ और सिर्फ एक नशा है जो कि आपको, हमारे बच्चों को मूवीज के जरिए उसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ। और जब वो उनका दिमाग हवा में फैलता है, वो समझते हम पता नहीं क्या चीज़ बन गए, हमें वैसे ही एलिमेंट्स आ गए, ज़ुम्बी ड्रग्स, ये वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं
तो जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं जिसमें आदमी अपने करीबी तरीन लोगों की जान ले लेता है, बच्चा उठता है अपने माँ-बाप को मार देता है, पूरे घरवालों को मार देता है कि मैंने जी उससे शादी करनी थी, ये मेरे रास्ते में रुकावट थे। बहू आती है वो सास को मार देती है, बेटा आता है वो अपने पूरे ख़ानदान को मार देता है। ये इसके पीछे सारी चीज़ें वही हैं कि हमें शैतान ने इन्हीं चीज़ों के ज़रिए क्यों हुकूमत ने कोई शेख साहब मेहनत नहीं की। जो एक अच्छी इस्लामी हुकूमत है ना, उसका सबसे पहला मकसद ये होता है कि अपनी अगली नस्ल की तरबियत करनी है। हमारा यहाँ पर पूरा ज़ोर ये रहा है कि हमने अपनी हुकूमत को अगली नस्लों तक लेकर जाना है। अच्छा, ये आपने एक और चीज़ नोट की है कि इन्होंने 2 चीज़ों के बजट ख़त्म किए हैं और फ़िल्म बजट दिए। 2 कौन-सी चीज़ों के कम किए पता है आपको? मुझे नहीं पता, आप बताइए। तालीम का बजट कम किया, सेहत का बजट। ये दोनों बजट इन्होंने ख़त्म कर दिए। यानी ख़त्म यानी कम कर दिए काफ़ी ज़्यादा। अगर ऐसा किया है तो वजह क्या है? वजह मुझे मुझे बताएँ, क्या सेहत और तालीम इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फ़िल्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं बताऊँ, आपकी बात ठीक है, वो दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये जो फ़िल्म है, टीवी है, स्टेज है, ये वो एलिमेंट है जो ऐसे असरात डालता है। आदमी की तालीम सारी की सारी दरी की दरी रह जाएगी अगर मैं बुरी महफ़िल में बैठूँगा। बुरी महफ़िल कौन-सी है आज? मोबाइल है, टीवी है, फ़िल्म है। मेरी सारी की सारी एक आदमी ने कुछ भी पढ़ा होगा, माँ-बाप ने कुछ भी तरबियत दी होगी, सारी ज़िंदगी के 50 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी 5 सेकंड के क्लिप से, 15 सेकंड के, 50 सेकंड के क्लिप से। कोई ऐसी चीज़ मैं देख लूँगा कि जो मेरे ज़हन पर नक्श हो जाए। तो फ़िल्म पर भी थोड़ी-सी नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत है। ये देखिए, फ़िल्म पर जो इन्होंने किया है, ठीक है, बजट, आपको पता है फ़िल्म एक कुछ परसेंट है जो कि खुद अपनी मर्ज़ी से जाकर सिनेमा में फ़िल्म देखते हैं। मोस्टली जो है ना, ठीक है, 99% ये यूट्यूब, इंस्टा, ओटीटीज़, नेटफ्लिक्स और ये चीज़ें ये देख रहे हैं। इन पर मुझे बताएँ, इन पे ज़्यादा ज़ोर देने की नहीं ज़रूरत। देखिए, आप ये मत सोचिए कि फ़िल्म सिर्फ़ सिनेमा के लिए बनती है। जितने भी बड़े-बड़े नाम आज हम जितनी भी बड़ी-बड़ी फ़िल्में आप सोच सकते हैं ना, वो सिनेमा के बाद भी ज़िंदा रहीं और टीवी के ज़रिए ज़िंदा रहीं। अब टीवी के अलावा मोबाइल भी आ गया। अब जब आप फ़िल्म बनाएँगे, आप ये मत सोचिए कि मैं सिर्फ़ बड़ी स्क्रीन के लिए फ़िल्म बना रहा हूँ। आप ये देखें कि ज़्यादा लोगों ने मेरी मूवी मोबाइल पर देखनी है। कुछ लोग ये टीवी पर भी देख लेंगे। आप हर तरह के देखने वाले के लिए फ़िल्म बनाएँ। आप ये देखिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मैंने तो मोबाइल पे ही देखी हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी फ़िल्म्स में से है। इम्पैक्ट वैसा ही दे दिया। ठीक है, सिनेमा में बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी देती, लेकिन जो वो सिखाना चाह रहा था, जो वो बताना चाह रहा था राइटर और डायरेक्टर, उन्होंने वो चीज़ मोबाइल पे भी समझा दी। तो इसलिए जो ड्रामा होता है वो बड़ी स्क्रीन वाले भी देखते हैं। अब तो स्क्रीन आपकी हथेली पर है। जब आप बड़ी स्क्रीन पर जाएँगे तो फिर आप एन्जॉयमेंट के लिए जाएँगे, एंटरटेनमेंट के लिए जाएँगे, अकेले नहीं जाएँगे। मैं नहीं समझता कि अकेला कोई आदमी फ़िल्म देखने जाता है। साथ में फैमिली के साथ वक़्त गुज़ारने के लिए जाता है। तो इसलिए जब भी आप फ़िल्म बनाएँ, ये हमारे यहाँ के लोग भी ख़ास तौर पर, वो चंद चीज़ों का ख़ास ख़्याल रखें कि एक तो अपनी अखलाकियात के साथ समझौता ना करें। कोई भी ऐसी बिलो द बेल्ट चीज़ ना करें लोगों को खुश करने के लिए या लोगों की चीप अटेंशन गेन करने के लिए कि जो आपको अपने लेवल से गिराए। दूसरी बात ये कि उसमें ऐसे एलिमेंट हो सकते हैं एंटरटेनमेंट के भी और हर तरीके से आप ऐसे एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट हो, चाहे वो बड़ी स्क्रीन पर देखें, चाहे वो छोटी स्क्रीन पर देखें, चाहे वो मोबाइल पर देखें। इतनी कलरफुल हो, स्टोरी इतनी ग्रिपी हो, एक्टिंग इतनी अच्छी हो कि आपको मर्द और औरत का प्यार दिखाने के लिए उनकी किसिंग या उनका नंगा जिस्म दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। आपको मुआशरे की गिरावट दिखाने के लिए आपको डिस्को का में नंगे जिस्म थिरकते ना दिखाने पड़े। आपको एक आदमी अगर विलन दिखाना है तो आपको आइटम सॉन्ग दिखाने की और नंगी औरत के एक फोर्स डांस, एक मानी के जुमलों वाला गाना दिखाने की क्या ज़रूरत है? इसलिए आप उन्हीं लोगों के लिए बना रहे हैं और आप देखने वालों को भी वही समझ रहे हैं। आप देखें तो सही कि हमारे अब सेलिब्रिटीज़ कौन लोग बनते जा रहे हैं। इंडिया ने अ, फौज फ़िल्मों की अदाकाराओं को उठाकर सुपरस्टार्स बना दिया सिल्वर स्क्रीन का।
क्या वो सिलसिला हमारी तरफ शुरू नहीं हो रहा? क्या बिस्मिल्लाह शुरू नहीं हो चुकी कि पॉडकास्ट में उसी चेयर पर खलीलुर रहमान कमर बैठा है, कभी उसी चेयर पर तारिक अजीज बैठा है, उसी चेयर के ऊपर अब्दुल ईदी बैठा है, कोई और इंतहाई जिसने पूरी जिंदगी खिदमत की है अपने फन की या कि उसी स्क्रीन पर आप एक जिस्म फरोश को भी बिठा रहे हैं। एक वक्त में आप इकरारुल हसन को ले रहे हैं, एक वक्त में आपने वहां किसी मौलाना को बिठाया हुआ है, एक वक्त में आपने उन्हीं की सीट पर बिठा दिया किसी ऐसे इंसान को कि जो जिसकी शोहरत ही एक नेगेटिव है, आप उसको एक नाम लेने की वगैरह हैं। हाँ वो मतलब सोचने समझने की बात है ना कि आपने फर्क मिटा दिया। वो जो बच्चियां घर में बैठी हुई हैं, 7 पर्दों में माँ बाप ने तिजोरियों की तरह अपने खजानों की तरह छुपाई हुई हैं, आप उनकी हीरोज बना रहे हैं उन लोगों को। आजकल चक्कर यही है, वायरल होना, व्यूज हासिल करना, मेन चीज़ ये हो है, लाइक्स हासिल करना, ये चीज़ है। तो यहाँ पर शेख साहब फिर सोसाइटी और हुकूमत का किरदार आता है, यही मैं चीज़ कह रहा हूँ। हुकूमत ये मैंने नोट किया है कि यार कि तालीमी बजट कम करना, ठीक है, ये ऐसे ही है। कुछ हमारे हुक्मरान ये समझते हैं कि यार तालीम जो है ना वो नौजवानों को या जो पढ़े लिखे हो जाते हैं उनको जो है वो समझ बूझ आ जाए, ये हुक्मरान चाहते नहीं है। ये हमारी जो है ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान है वो ये चाहते नहीं है कि लोग पढ़ लिख जाए, लोगों को समझ बूझ आ जाए। लोग नहीं, समझ बूझ अब तालीम की मुताज नहीं है, ठीक थी, समझ बूझ तालीम की मुताज नहीं है। पुरानी सोच ठीक थी, जो कहते थे यार नून लीग सब कुछ ठीक कर रही है, अगर खा रहे हैं तो लगा भी तो रही है, ठीक है, मगर जब पढ़े लिखे हो जाओ, ठीक है, जब समझ बूझ आ जाए तब कहते यार ये तो करप्शन है, ये तो गलत है। शेख साहब ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया है, लेकिन आप ये देखें अभी आजकल की हुकूमतें ऐसे नहीं कर रही, लेकिन ये हर जगह तालीम का वैसा शोर नहीं मचा रही। देखिए ये तो हमारे वडेरे खत्म हो जाएंगे ना, जागीरदाराना निज़ाम खत्म हो जाएगा, हमें गुलाम कहाँ से मिलेंगे, और हर जगह स्कूल बनेंगे। हाँ। तो वो सिर्फ ये बात नहीं है, लेकिन वैसे इतनी मजबूरी हुकूमत को ये सोचना है कि अगर पाकिस्तान ने सर्वाइव करना है तो तालीम का मेयार अच्छा करना पड़ेगा। हर हाल में हमें अपने तालीमी बजट को ना सिर्फ बेहतर करना है बल्कि बच्चों में ऐसी सोच भी पैदा करनी है। तालीम सिर्फ ये नहीं है कि हमें अंग्रेजी जुबान आ जाएगी और हमें बोलना चाल नहीं, हमें सेंस ऑफ सर्वाइवल भी देनी चाहिए साथ में। मैं चाहता हूँ कि दोबारा से वो NCCS जो पहले हमने एक बार शुरू किया था ना हुकूमत ने कि 2 हफ्ते या कोई ऐसी ट्रेनिंग होती थी। शेख साहब मेरा ज़हन ये कहता है कि कम से कम 2 साल हर शहरी को फौज में गुजारने चाहिए, 2 साल कम से कम। वो उसको एक बेहतरीन इंसान बना सकता है, नज़्म ज़ब्त सिखा सकता है, उसको ये बता सकता है कि ज़रूरत के वक्त मैंने ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की भी मदद कैसे करनी है, हिफाजत कैसे करनी है। नहीं सिर्फ 2 साल क्यों, शहरी तो ये भी चाहेंगे कि यार उन्हें भी रिटायरमेंट के बाद नौकरियां मिलें। शहरी ये भी चाहेंगे यार उन्हें भी फ्री बिजली, फ्री गैस, ज़मीनें मिले, सब कुछ मिले। लोग तो यही चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल आप सिर्फ 2 साल क्यों। लेकिन आज के दौर में भी शेख साहब ऐसे फौजी हैं जो इस दुनिया के प्लाट के पीछे नहीं है। उनको पता है कि हम आखिरत में बेहतरीन प्लाट के हकदार होंगे, मगर प्लॉट नहीं मिले। वो अपनी शहादत के जज्बे से सब हर आदमी को जितने प्लॉट मिलते हैं ना, आपकी सोच है भाई, ये एक शोभा ऐसा है ना, आप भी फौज ज्वाइन करें, अपने बच्चों को ज्वाइन करवाएं, उनको भी मिलेंगे। एक शोभा ऐसा है ना, पुलिस और फौज के अलावा कौन सा शोभा ऐसा है जो अपनी जान के ऊपर खेलता है, जो अपनी जान के पहले दिन साइन करते वक्त उसको ये पता होता है कि मैं अपनी जान का सौदा कर रहा हूँ। पुलिस के ऊपर भी हम बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन पुलिस भी अब ये पिछले वाला केस ऐसे चुटकियों में हल हुआ फौरन, लेकिन अगर उन्हें अपनी नौकरी का खतरा होता, अगर उनके ऊपर प्रेशर होता नेगेटिव, तो वो बेचारे कैसे कर सकते। जो पुलिस वाला थोड़ा सा आड़े तो उसकी ट्रांसफर कर दी जाती है। फौज में कुछ ऐसा सिलसिला नहीं है। फौजी की तरबियत पहले दिन से यही सोच के की जाती है कि ये हमारा वतन है, हमें इसकी हिफाजत करनी है, हर सूरत में हमने जान देनी है। समझ आ रही है? ये जो
एक थोड़ा सा सिस्टम छोड़ के गया था अंग्रेज, कि जिसमें आम फौजी और ऑफिसर के दरमियान एक लाइन ऐसी डाल गया, क्योंकि ऑफिसर्स थे गैर मुल्की और वो यहाँ के थे, गुलाम थे। ये हमारी फौज ने बहुत हद तक खत्म कर दी है। छोटे फौजियों को भी प्लाट मिलते हैं, छोटे फौजियों की शोधा की ज्यादा देखभाल की जाती है। लेकिन शेख साहब, आप ये भी तो देखें ना कि फैसला करने वाली हुकूमत को मजबूत होना है हर सूरत में। एक आदमी ने पूरी जिंदगी, ये मेरी बात, मेरा नुक्ता गौर से सुने, फैसला करने वाला अलामिया होना चाहिए यार, इनको क्यों नहीं कह रहे मैं हैं? छोटे की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पर क्या होना है, फैसला आपने किया था ना, इस कमरे में ये सेटअप कैसे बैठना है, हाँ, फैसला आपने किया था ना। मगर मैं मैं जो बोल नहीं सकता वो क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? ये तो फैसला मेरा होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं इसका है। मतलब है मैंने नहीं किया वक्त की डिमांड फैसला। होती है, वक्त की डिमांड होती है, इसका सोचना मतलब है समझना होता मैंने है, नहीं किया फैसला। सोचना समझना होता है अरे आपको चले कि आप किस जगह पे क्या बोल। ये करें, ठीक है, हमारी हिफाजत करें, शहीद हों, ठीक है, कोई मसला नहीं, जान की कुर्बानियाँ दें। तो ये बिजनेस जो है ये क्यों कर रही है, जो प्रोडक्ट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे नहीं, ये तो आवाम को क्या फायदा है? भाई, आप अवाम को ये फायदा है कि उनको ईरान की तरह खुदा न खास्ता पाकिस्तान, उनको जंगें तो लड़नी है, लड़नी ही लड़नी है हर सूरत में। आप ये ना कहें कि